नमस्कार। दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और ये वीडियो बनने में थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा सा लेट हुआ। उसका कारण आप सब जानते ही कि 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी का सेलिब्रेशन था यहाँ लंदन में, और हमने अपनी सेवा देने के लिए वहाँ पे अपना समय दिया, तो उसकी वजह से ये वीडियो बनने में थोड़ा सा लेट हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज़ किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, किस तरीके से नॉर्मल रख सकते हैं। इसका एक पहला वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसके बारे में वो वीडियो ज़रूर देखिए और अपना जो वो लाइफस्टाइल है उसको सुधारने की कोशिश करें आप। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम लोग कि ये जो सेकेंड पार्ट है, डायबिटीज़ को रिवर्स या डायबिटीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सुधारनी है तो उसको बिगाड़ने का जो काम हम कर रहे हैं उस काम को परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, कि किस तरीके से हम अपने आप को कुछ चीज़ों से दूर रख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि परहेज़ कर सकते हैं, तो किस चीज़ों का परहेज़ करना है आपको। तो आपको जैसे मैंने कहा कि शक्कर का जो ज़्यादा सेवन आपको नहीं करना है। फिर मैदा बहुत ही हानिकारक है, हमारे शुगर लेवल अगर हमारी बढ़ी है तो मैदा बहुत हानिकारक है। फिर तली हुई चीज़ें जो है उससे भी हमें परहेज़ रखना है, जितना कम से कम हम खाएं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है मटन का सेवन मत करिए, चावल कम से कम, और गेहूँ भी जितना कम हो सके, जितना हो सके गोल दानों का प्रयोग करिए। जैसे ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है ना, इस तरीके का जितना भी गोल धान्य है उस धान्य का आप अपने खाने में प्रयोग करें। और जैसे दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया है, तो उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। और वो वीडियो और ये सेकेंड पार्ट जो है उसको दोनों को मिला के आप 100% 100% अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ मुक्त जीवन जी सकते हो। बिना दवा के, बिना गोलियों के आप बिल्कुल निरोगी रह सकते हैं। तो इसमें बहुत ही शुरुआत में करना क्या है कि सुबह जैसे आप उठते हो तो एक दिन रात को पहले आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो के रखने हैं। आपको एक आधा ग्लास पानी में उसको भिगो के रखिए, और जैसे सुबह उठेंगे तो बिना ब्रश किए, बिना कुला किए आप इस मेथी पानी का आहिस्ता आहिस्ता सेवन करेंगे। मुंह में घुमा घुमा के उसको सेवन करना है आपने। और जो बचे हुए जो दाने हैं मेथी के दाने, उसको भी चबा चबा के आनंद लेके आराम से एक 10 मिनट का समय उसमें जाना चाहिए। तो उस तरीके से दिन की शुरुआत जो है मेथी दाने से करिए आप। और मेथी दाना लेने के बाद में फिर जो मैंने पहले वीडियो में जो बताया है कि किस तरीके से दिनचर्या होनी चाहिए, तो उस तरीके से अपना शुरुआत कर लीजिए आप। और दूसरा कौन सी चीज़ है जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है करेले का जूस। तो करीबन 1 कप करेले का जूस 3 से 4 बार हफ्ते में आपको करना होगा। एक बात मैं कह दूँ आपको यहाँ पे, और ये बिल्कुल ट्रायल टेस्टेड है, कि जब भी आपका शुगर लेवल अगर स्पाइक होता है या बढ़ जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। उसमें उस दिन अगर आपने करेले का जूस अगर अच्छा सा लिया, 1 आध ग्लास अगर आपने लिया समझो, तो अपने प्रकृति के हिसाब से लेना है, लेकिन थोड़ी सी जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा अगर लेंगे तो अच्छा है। तो 1 आध घंटे के अंदर आपको लूज मोशन टाइप हो जाएगा, पेट आपका साफ़ हो जाएगा। और जैसे ही आपका पेट साफ़ हो जाता है तो आपका शुगर जो लेवल है वो आपको घटती हुई आपको दिखाई देगी। ये बिल्कुल त्रिवार सत्य है कि जैसे पेट साफ़ हो गया तो आपकी शुगर मात्रा भी आपकी जो है बॉडी की वो कम लेवल में आ जाएगी। तो उस तरीके से करेले का सेवन जो है 3 से 4 बार हफ्ते में आपको लेना है। 1 कप रेगुलर हिसाब से आप अपना जो प्रमाण बनाइए उसको, और उसके बाद में जो है आप अपनी जो भी दिनचर्या है वो कर लीजिए। और एक साधन जो बताऊंगा मैं वो है जामुन पाउडर।
ये जामुन पाउडर या जामुन अगर सीज़न है तो खूब जामुन खाइए, खूब अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि हम जो सीजनल फ्रूट खाएंगे वही हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, इस बात को पकड़िए आप। बाकी अदर टाइम में आप जामुन की पाउडर भी हर खाने के बाद में 1 चम्मच जामुन की पाउडर गुनगुने गर्म पानी में भी आप पी सकते हो, ताकि आपके जो खाने का जो आपका पचन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। और ये जामुन का जो पाउडर है वो शुगर लेवल को नियंत्रित करने में आपको मदद करेगा। यहाँ पे आप फिर एक देखोगे कि कभी कभार हम नीम के पत्ते तो सब जगह पे मिल जाते हैं, तो उसके कुछ पत्तों को ले लीजिए आप और उस पत्तों का जो जूस बनाइए आप, है ना, मिक्सर में से घुमा के पानी डाल के उसका जूस भी अगर आप पीते हैं तो भी आपको बहुत बहुत। और ये नीम का पत्ता जो है तो फ्री वाला नुस्खा है, गांव खेड़े में कहीं पे भी इसको बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। या ऐसे भी एक 7-8 नीम की पत्तियाँ जो मुंह में डाल के जो चबा चबा के आप जो खाएंगे तो उसका भी आपके शरीर के लिए बहुत बहुत लाभ हो सकता है। और क्या कर सकते हैं आप कि आपने खाने पीने में जैसे कि आंवला और एलोवेरा का जूस जो है, आंवला और एलोवेरा जूस बिल्कुल आप अपने डेली सेवन में रखिए। मार्केट में मिल जाता है कोई अच्छे से कंपनी का प्योर आंवला और एलोवेरा का जूस। अगर सुबह आप 1 ढक्कन दोनों भी अगर लेते हैं तो ये बहुत बहुत आपको लाभ देगा और आपका पूरा जो जीवन है वो आपका निरोगी बन सकता है बिल्कुल। और ये मैं कहूँ आपको कि आप डायबिटीज़ के केस में तो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि आपकी मन की अवस्था बहुत बहुत ठीक रखनी ज़रूरी है। आपको हमेशा ये चेक करते रहना कि क्या मैं किसी चिंता में हूँ, क्या मैं किसी क्रोध में हूँ, क्या मैं किसी भय में हूँ। तो ये सारी मन की जो भावनाएं हैं वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग देती है। तो शुगर लेवल आपकी उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो आपको आपका मन की स्थिति जो है ऑल टाइम चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं फिर से कहूँ मैं कि आपका जो जीवन है वो जीवन निरोगी रहने के लिए है, और आपका जो जीवन है वो चिंता करके अपने आप को ख़त्म करने के लिए नहीं है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही है, ये सारे जो चीज़ें उसका एक सॉल्यूशन भी है। तो उस तरीके से उस सॉल्यूशन को ढूंढा जाए। और हर वक्त अपनी मानसिक स्थिति कैसी है इसको हम हमेशा चेक करते रहेंगे। हमने मेरे क्लिनिक में बहुत सारे लोगों को जब हमने ये इस तरीके से अपनी जीवन पद्धति को बदली करने के लिए बताया हमने। अब मेरे पहला जो वीडियो है उसमें पूरी तरीके से एकदम डिटेल में हमने बात करी है, वो डायबिटीज़ को ठीक करी। ये वीडियो बिल्कुल आप देखें उसको। और उसके साथ में इस वीडियो में भी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, तो इसको भी फॉलो करिए और आपके समझ में आएगा कि मेरा 90 डेज़ के अंदर मेरी शुगर लेवल एकदम नॉर्मल चल रही है। मैं कोई दवा नहीं खा रही हूँ, कोई गोली नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल मैं तंदुरुस्त और एकदम निरोगी हो चुकी हो। ये आप पता चलेगा आपको। आप देखिए कि जो दालें है वो दालें में क्या क्या खा सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मूंग है, चना है, राजमा है, मसूर की दाल है। ये जो 4 दालें जो है वो आपको काफ़ी लाभ करेगी इसमें। तो उस तरीके से ये दालों का भी प्रयोग आप अपने आप में करते रहिए। ये वीडियोस ज़रूर आप जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से बहुत सफ़र कर रहे ऐसे लोगों को ज़रूर भेजिए। और आगे चलने वाले वीडियोस भी मैं एक एक बीमारी के ऊपर मैं भेजूँगा, तो वो भी उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए। दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान का एकमेव उद्देश्य यही है कि बिना दवा के, बिना गोली के आप अपने आप को किस तरीके से निरोगी रख सकते हो। निरोगी रहने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है, निरोगी रहना बहुत सस्ता है। लेकिन अगर बीमार गिरते हो तो वहाँ पे मेहनत का आपका सारा जो पैसा है वो हॉस्पिटल के बिल भरने में चुकाना पड़ेगा। और ज़िंदगी भर की आपकी जो मेहनत की कमाई है वो इस तरीके से हॉस्पिटल के बिल भरने में निकल जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ
कि स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आने वाले समय में और भी मैं अलग अलग बीमारियों के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ये चैनल्स सब उन लोगों को शेयर करिए जिनका आप भला चाहते हो, जो आपके नियर एंड डियर वन है, इनके साथ में ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए और उनको बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उन तक डायरेक्ट पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।